हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य मैथ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे पूर्ण संख्या। ये संख्याएं जो शून्य से शुरू होते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब हम करेंगे पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती। पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती। पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती क्या होता है? यदि किसी पूर्ण संख्या, इसमें हम 0 को छोड़ के लेंगे, शून्य के अतिरिक्त जिसमें शून्य नहीं लेंगे, शून्य में एक घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी पूर्ण संख्या में एक घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अगला आता है अनुवर्ती। पूर्ण संख्या का अनुवर्ती। तो इसमें यदि किसी पूर्ण संख्या एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। यहाँ पर हम पूर्ण संख्या में उदाहरण ले लेंगे, जैसे 3 - 1, ये 2 आ गया, पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या 5 है, एक जोड़ने पर 5 + 1 = 6, जो अनुवर्ती पूर्ण संख्या है। अनुवर्ती पूर्ण संख्या रेखा पर पूर्णांक को प्रदर्शित
करना। हम संख्या रेखा पर पूर्णांक को कैसे प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसमें हम शून्य को पहले लिखेंगे, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। एक रेखा है जिस पे हमने संख्याओं को लिख दिया। कौन से संख्याओं को? पूर्ण संख्याओं को। पूर्णांक दो तरह के होते हैं। पहला ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में। पहले हम पूर्ण संख्याओं का जोड़ना और घटाना जान लेते हैं। इकाई कहा जाता है, इकाई से लिखते हैं। जैसे 1 और 4 के बीच की दूरी कितना है? 1 से 4 तक के बीच की दूरी 2, 3 है। तो इसे 3 इकाई लिखेंगे। 3 इकाई दूरी है। दूरी को 3 इकाई दूरी है। ओके। और संख्या रेखा पे दाहिनी तरफ वाली संख्या बाएं तरफ वाली संख्या से बड़ी होती है, यानी राइट साइड वाली जो नंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से बड़े होते हैं। जैसे 1 और 2 के 1 बाएं तरफ है, 2 दाएं तरफ है तो 2 बड़ा है। 2 और 3 में 3 दाएं तरफ है, 2 बाएं तरफ है तो 2 से 3 बड़ा है। यहाँ पे 3 से 4 बड़ा है। जैसे जैसे हम दाहिने तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा। संख्या रेखा पर संख्याओं का जोड़ना। यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का योग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, हम दिखाएंगे। संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7
अब यहाँ पर 3 और 4 का योग ज्ञात करना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 8। तो सबसे पहले हम 0 से 3 चलेंगे, फिर और 4 जोड़ेंगे, यानी पहले 3 फिर 4, 1 2 3 फिर 4। तो यानी पहले 3 चले, फिर ये 4 5 6, हम कहाँ पहुँच गए? 7 पे पहुँच गए। तो यानी 3 + 4 का जो योग होगा वो 7 होगा। हम इसको ऐसे इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। यहाँ 0 से ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0 से हम 3 आएंगे और 3 से 4 जाएंगे, तो ये भी 3 + 4 = 7 हो गया। अब हम 0 से 3 फिर 4 चले, कहाँ पहुँच गए? 7 पर, तो इसका प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब सेकेंड में संख्या रेखा पर संख्याओं को घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स on नंबर लाइन। पूर्ण संख्या जैसे 7 में से 2 को घटाना, 7 - 2। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे पहले हम संख्याओं को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे और 7 तक जाएंगे, और फिर उन्हें -2 करना है। यानी माइनस का मतलब ये हो गया कि हम फिर उल्टा चलेंगे। तो यहाँ पे 7 से 6 पे और 6 से 5 पे, तो यानी 7 - 2, हम कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे 5 पे, तो हमारा 5 आ गया। इसी प्रकार 5 - 3 को हम संख्या रेखा पर दिखाएं, तो यहाँ एक संख्या रेखा खींचेंगे।
संख्या रेखा किसे कहते हैं? जिस रेखा पे संख्याओं को लिखा जाता है उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हम 0 से 5 चलेंगे, फिर कितना रिटर्न होना है। माइनस का मतलब रिटर्न होना, माइनस का मतलब दाएं से बाएं जाना। तो यहाँ पे 5 से 1 2 कितना घटाना है हमें? 3 घटाना है, तो 3 बार 3 कदम चलेंगे। 1 कदम बराबर 1 इकाई के, तो 3 कदम बराबर 3 इकाई। तो यहाँ 5 माइनस 3 कहाँ पे पहुँच गए हम? 2 पे पहुँच गए, तो यहाँ 2 हो गया। अब हम करेंगे संख्या रेखा पर संख्याओं का गुणा। इससे पहले हमने संख्या रेखा पर संख्याओं का जोड़ना किया, फिर संख्या रेखा पर संख्याओं का घटाना। अब संख्या रेखा पर संख्याओं का गुणा। संख्या रेखा पर संख्याओं का गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ numbers on number line। यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचेंगे। शून्य से शुरू करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस पर हम संख्याओं को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। हमें 3 और 2 का गुणा करना है। 3 और 2 का गुणा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2। तो सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ से 0 से पहले हम 3 चले, फिर 3 से फिर 6 आ गए। इसको 2 तरह से लिखा जाता है कि ये हो गया आपका 3 गुणे 2 बराबर 6 के। गुणा जो होता है जोड़ से ही आता है। इसको हम या 3 बार 3 को 2 बार जोड़ लें तो भी 6 हो जाएगा, या 2 को 3 बार जोड़ लें तो भी 6 हो जाएगा। और दूसरे तरीके से चाहे हम 3 को 2 बार जोड़ें या 3 में 2 से गुणा करें, दोनों बात एक ही है। चाहे 2 को हम 3 बार जोड़ें, चाहे 2 में 3 से गुणा करें। इसी को एक तरीके से और गुणा किया जा सकता है, संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ से एक बार 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे। अब यहाँ 2-2 के सेगमेंट बनेंगे, यहाँ 3-3 के बने थे, तो ये भी 2 × 3 हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएंगे 6।
तो ये दोनों तरीके से हम इसको संख्या रेखा पे दिखाया जा सकता है। कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे यहाँ पे, अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न क्या हैं? सबसे पहले प्रश्न है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? छोटी छोटी पूर्ण संख्या 6 अंकों की, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और यहाँ पर 1 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की ये छोटी से छोटी पूर्ण संख्या हो गई। अब इसकी पूर्ववर्ती लिखनी है, इस संख्या की पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या में से अगर 1 माइनस किया जाए तो उस संख्या का, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 6 संख्या हो गई। 1 घटा दिया जाए तो उस संख्या की पूर्ववर्ती आती है। तो घटाने का तरीका हम यहाँ पे इसको पहले ठीक प्रकार से लिख लेंगे। और 1 इकाई है तो ये इकाई से ही माइनस होगा, तो यहाँ पे घटाएंगे। यहाँ पे इसको 0 में से 1 घटाएंगे, नहीं जाएगा, तो यहाँ से इससे उधार लेंगे तो इसके पास भी नहीं है, तो यहाँ से लेंगे तो इसके पास भी नहीं है, तो यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, तो ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 में से 1 गया, 9 9 9 9, ये 9 बचेगा। तो 6 अंकों की पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती ये आ गया 99,999। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दूसरा क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या लिखो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 99999 हो गया। और इसका अनुवर्ती, तो अनुवर्ती हमने बताया था कि अनुवर्ती जब पूछे, पूर्ववर्ती पूछे तो 1 घटा देते हैं, अनुवर्ती पूछे तो 1 जोड़ देते हैं, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो ठीक से होना चाहिए, वरना
गलत हो जाएगा, तो पहले हम इसको 5 अंकों की संख्या को लिख लेंगे, उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे। 9 और 1 प्लस करेंगे 10, 0 1 कैरी, फिर 9 में 1 10 हो जाएगा, फिर 1 हासिल आएगा, फिर 9 में 1 10, फिर 1 हासिल आएगा, फिर 9 में 1 फिर 1 हासिल आएगा, और ये 9 1 10 हो जाएगा। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की अनुवर्ती है। और भी क्वेश्चन हैं। 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत संख्या जो संख्याएं एक के बाद दूसरी संख्या, दूसरी के बाद तीसरी संख्या, तीसरी के बाद चौथी संख्या, इस प्रकार आती हैं, उसे हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो 2 क्रमागत संख्या, जैसे क्रमागत संख्या अगर कोई संख्या x है तो दूसरी x + 1 होगी, तीसरी x + 2 होगी, चौथी x + 4, x + 5, ऐसे ये क्रमागत संख्याएं होंगी। तो क्वेश्चन में है 2 क्रमागत संख्या का योग कितना है? 7 है। तो 2 क्रमागत कोई भी हम 2 संख्या ले लें, x ले लें और x + 1 ले लें। अब इसका योग करें तो x + 1, इन दोनों को जोड़ें तो इसका योग 7 आएगा। तो यहाँ देखेंगे x + 1 = 7, x और x 2x हो जाएंगे, और ये +1 हो जाएगा = 7, 1 को इधर ले जाएंगे, 2x = 7, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7 से, तो 2x = 6 हो जाएगा। तो x = और ये 2 जाएगा यहाँ पे डिवाइड कर देगा, तो 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अगर वो संख्या निकालनी है तो हमने क्या माना था? x माना था, तो x का मान 3 आ गया, तो x + 1 निकालेंगे, तो x का मान 3 + 1 = ये 4 हो गया। तो यानी एक x 3 हो गया और x + 1 4 हो गया। तो और इन दोनों का हम प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा?